कब आए? बस अभी। अच्छा। रामीन, क्या इस बिल्डिंग में और भी बहुत सारे ऑफिसेज हैं? हाँ, काफी कंपनीज के ऑफिसेज हैं। मेरा दोस्त भी शायद इसी बिल्डिंग में जॉब करता है। अच्छा, तुमने कभी बताया नहीं? हाँ, बस ऐसे ही। चले? हाँ हाँ चलो। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, ओके जी, खुदा हाफिज। इशरा? जी सिराज भाई, आप कभी अपने घर भी चले जाया करें, हर वक्त यहाँ पे मंडलाते रहते हैं। ज्यादा गुस्सा ना किया करो, कभी तो प्यार से बात कर लिया करो। मैं तो बस ये कह रहा था कि मिसेस चौधरी जिन लोगों को रिश्ता दिखाने लाई थी उन पर ज्यादा इतबार ना करना, कि जब मैंने मिसेस चौधरी से उनके बारे में पूछा तो मुझे कुछ खास मुतमईन नहीं कर सकी। आपको मेरी इतनी फिक्र क्यों है? हे क्यों ना हो, कजन हूँ तुम्हारा। कजन है तो हमारे घर के मामलात में दखल मत दो। मेरे माँ बाप जिंदा है, मेरे लिए क्या ठीक है और क्या गलत इसका फैसला वही करेंगे। और प्लीज आप कोई काम भी किया करें, हर वक्त यहाँ मंडलाते रहना ये अच्छी बात नहीं है। घर के बजाय एक और जगह चलोगे? शॉपिंग के लिए तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। जाओगे, सर के बल जाओगे, वक्त आने दो। कौन सा वक्त? जब तुम्हारी शादी की शॉपिंग करने जाएंगे। क्यों? तुम क्यों नहीं करोगी मेरी शादी की शॉपिंग? मैं तो ना जाने उस टाइम पे कहाँ बैठी होंगी, तुम्हें ही दौड़ना पड़ेगा मामा के साथ। बाय द वे, अगर मेरा इरादा बदल गया तो हो सकता है मम्मा को तुमसे पहले मेरी शादी की शॉपिंग करनी पड़ जाए। ओह माय गॉड, ये तुम कह रहे हो? तुम वही हो ना जो कहा करता था कि शादी तो मैं जाने किस सदी में करूंगा। इरादा बदलते देर नहीं लगती। और इरादा बदलने की कोई खास वजह? अभी तो नहीं है, लेकिन वो वजह बन सकती है। कौन? किसकी बात कर रहे हो? तुम्हें शर्म तो नहीं आती ना? तुमने मुझे बताया भी नहीं। क्या नहीं बताया? जिसके बारे में बात कर रहे हो? रामीन, अभी तो मैं उससे खुद भी नहीं मिला। तुम्हें मिलने की जरूरत भी नहीं है, अब मैं और मामा ही मिल लेंगे। एड्रेस दो। जिसका नाम नहीं पता उसका एड्रेस कहाँ से दे दूं? नाम क्यों नहीं पता? क्योंकि मैं अभी उसको खुद भी नहीं जानता रामीन। टाइम, अब तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। पहले मेरी तो कंफ्यूजन दूर हो जाने दो, फिर मैं तुम्हारी भी कर दूंगा। थैंक यू। क्या सोच रही थी? कुछ नहीं। फिक्र मत करो, आ जाएगा जवाब। जी नहीं, जवाब की फिक्र नहीं कर रही हूँ मैं। करनी चाहिए फिक्र, इतना हैंडसम और रिच लड़का है। पास आ जाओ तुम, ऐसी बातें मत किया करो। तो मैं गलत थोड़ी कह रही हूँ। पता है, ऐसा रिश्ता बहुत मुश्किलों से मिलता है और अम्मी अबू को भी बहुत उम्मीद है। उनकी उम्मीदों से ही तो डर लगता है। ये भी तो हो सकता है ना कि यही उम्मीदें खुशियां ले आए और हम लोग अपने अपने घरों को जाएं। शर्म करो, ये भी तो हमारा ही घर है। और वैसे भी जो काम बेटे करते हैं बेटियां क्यों नहीं कर सकती? कितनी मुश्किल मुश्किल बातें करती हो। ऐसे एक सलूशन है मेरे पास। क्या? मतलब कि तुम दुआ करो कि मेरा रिश्ता किसी बड़े से घर में हो जाए और मैं अपने साथ अम्मी अब्बू को ले जाऊंगी। अरे वाह, तुम क्यों लेके जाओगी? बल्कि मैं तो कहती हूँ कि भले ही मेरी शादी हो जाए, लेकिन रहूंगी मैं अम्मी बाबा के साथ। कितनी अनोखी सोच है ना तुम्हारी। तुम्हें पता है, मैं तुम्हारी शादी की सारी प्लानिंग कर ली है। ड्रेसेस से लेके डांस प्रैक्टिसेस से लेके मेहंदी के फंक्शन, ढोल की, सब कुछ सोच लिया है मैंने। और मैं सोच रही थी कि क्यों ना तुम्हारे ड्रेसेस की तरह की मेरी ड्रेसेस भी हो। मतलब हम लोग डिजाइन थोड़ा चेंज कर लेंगे लेकिन कलर सेम रखेंगे। व्हाट डू यू थिंक?